हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा करते हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज हम उस स्टोरी को आगे बढ़ाएं जहाँ पे कि स्टॉप कर दिए थे। आप लोग भी बहुत बेचैन होंगे कि इसके आगे क्या हुआ था। मैंने कहा पे फाइनली पांचवें बार में 5 बार, है ना, 5 बार में अगर कोई इंसान एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3, 4, 5, 5वां बार में अगर कोई इंसान को लगे कि नहीं अब मैं जी सकती हूँ, अब मैं कुएं से बाहर आ गई हूँ, राहत का सांस ली हूँ, लेकिन उसको तो बाहर का दुनिया पता ही नहीं है कि बाहर का दुनिया बहुत बड़ा है और ख़तरनाक भी है। जिस माहौल से, खतरनाक माहौल से निकल कर आए हो, और दुनिया इतनी बड़ी है कि तुम्हें ना जाने कितने मोड़ पे, कितने सिचुएशन में कौन से मतलब घटनाएं ज़िंदगी में होने वाली है उसको पता नहीं था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हो सुनने में? सो देखो, हुआ था ये, मतलब 5वां में सक्सेस हो गई थी, मतलब उसको बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब सफल हो गई, भागने में चली गई, भाग गई। उसको हम भागने के वर्ड बोल रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको भागना बोल सकते, उसको बचना बोलना है ना। आप लोग भी समझते होंगे, मतलब उस है ना कि किसी के जान पे कुछ आया हुआ है संकट, अब फंसा हुआ है, उसको निकलना है, साथ में 2 बच्चे वो लेके निकलना है, तो उसको भागना बोले तो कहाँ तक सही रहेगा, नहीं रहेगा। इसको बोल सकते हैं हम, आप लोग सारे लोग बोल सकते हैं कि चलो ज़िंदगी बच गई, ज़िंदगी बची तो लाखों उपाय, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप लोग भी यही बोलिएगा, माइंड में बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो 5वां बार निकली तो बस बेचारी क्या ही करेगी, एज भी बहुत कम, साथ में 2 बच्चे, और छोटा वाला जो बच्चा था अभी तो बहुत, मतलब हो गया होगा, बहुत बड़ा हो गया होगा मेरे ख्याल से। और उस टाइम मान के चलो कि 1 साल 1.5 साल की थी, मतलब पैदल पैदल भी नहीं चलती थी, छोटा बच्चा थी, मासूम सा, उसको लेके। और एक हाथ में छोटा बाबू, जो बड़ा बाबू था, ऐसा 3.5 साल 4 साल के लमसम, उसको ऐसा घसीटते हुए पूरे रास्ते में जल्दी जल्दी बस भागना है, भागना है, भागना है। फिर एक रेंट का रूम ली, उसको हेल्पलेस, उसको बिल्कुल भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। उसके घर के पेरेंट्स लोग, मम्मी पापा भैया बहन, सारे लोग उसको रॉन्ग समझे, क्योंकि वहाँ पे वो बचने की कोशिश की थी। देखो, उसको हर गांव में, या आप लोग भी किस तरह से, मतलब किस तरीके से लोग कि लड़की भाग गई है ना, शादी कर दिए थे, थोड़ा तकलीफ हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, लेकिन वो लड़की भाग गई, यही बोलते हैं, पूरी दुनिया ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से बोलूँ तो उसको भागना नहीं बोलते, उसको बचना बोलते हैं, जीना बोलते हैं। फिर जब पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गई तो क्या करेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और अपना पेट भी भरना है, बच्चे को भी पेट भरना है। तो मतलब कहीं गई बेचारी, किसी तरीके से एक रूम, रेंट का रूम, थोड़ा सा दूर चले गई। ये पता था कि दुनिया बहुत ख़राब है, जालिम है, डर भी है, लेकिन कहीं ज़्यादा डर था उस माहौल से जहाँ पर कि उसको शादी हुआ था। तो वो सब सोच के दुनिया का डर ना करते हुए निकल गई। जब कहीं पे गई, जगह का नाम तो नहीं शेयर कर सकती, बट कहीं भी गई, एक जगह रूम देखी, फिर कंपनी में मतलब जॉब वगैरह बेचारी करने लगी कि चलो पेट पाल लेंगे, बच्चे को भी पाल लेंगे, और हुआ भी वैसा ही हुआ। वो करने लगी, है ना। कोई भी जीता है और जीने के लिए कमाता है तभी खाता है। उस टाइम का सिचुएशन क्या था, मतलब बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, उसको ले नहीं जा सकता ड्यूटी में, और घर में या फिर जहाँ रेंट पे रूम लिया उसको कोई ना ही था कि उसको बच्चा को भी सपोर्ट करे या बच्चा को देखे। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी भी वॉशरूम करते हैं, कभी भी मतलब है ना, बाथरूम वगैरह कुछ भी, कहीं पे गिर जाना, कहीं पे भी सूसू कर देना, ये सब। लेकिन पूरा चीज़ जो भी है वो रूम में ही करना, बाहर से लॉक करके जाना और ड्यूटी जाना, फिर घर में आना। जब लॉक खोलो तो बच्चा लोग, मतलब किस तरीके से भी, चाहे जैसे भी आप लोग समझ सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे ही रहेगा घर में, उस तरीके से घर में अपना एक रूम में बच्चा लोग रहता था। जब वो माँ आती थी, गेट खोलती थी, बच्चे लोग को लेती थी, थोड़े बहुत कुरकुरे लिए वो, मतलब अभी से कितना मान के चलिए कि 18 साल 17 साल पीछे की बात है, तो करती थी। और फिर साफ़ सफाई, बच्चे वाला पोटी वगैरह वो भी करती, साफ़ सफाई करना,
और जब वो ड्यूटी जाती थी तो उधर से आने टाइम मतलब उस टाइम 5 रुपये का मतलब किराया लगता था थोड़ा दूरी में। वो 5 रुपये बचाने के लिए पैदल आती थी। पैदल आने में भी जब उस इंसान को इतना वक्त लगता था, टेंशन रहता कि पूरा दिन मेरा बच्चे रूम में बंद है, तो उस माँ को इतना टेंशन होता था कि मेरा बच्चे कैसे होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो उस डर से वो मतलब छुट्टी जब होता था तो वो लड़की मतलब पैदल चलने की तो छोड़ो, वो दौड़ते हुए आती थी। वो रास्ता, वो सब चीज़ जब मतलब ध्यान से सोचो समझो तो इंसान का दिल दिमाग हिल जाता है। दौड़ती थी रास्ते में, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की कमी नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उसको तो 5 रुपया बचाना है। 5 रुपया अगर बचाएंगे तो 2 कुरकुरे आ जाएंगे, 2 बच्चे का चिप्स वगैरह कुछ भी लेके खिला सकता है। तो वो 5 रुपये बचाने के लिए दौड़ते हुए रूम तक जाती थी। जब जाती थी हालात रूम पर देखती थी तो बहुत बुरा लगता है। ऐसी ऐसी कंडीशन भारत में ना जाने कितने लेडीज, कितने लड़की हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे जख्म दिल में रखे हुए, वो सब चीज़ पीछे छूट गया है आज टाइम में। कैसे भी किसी भी हालात से बुरे हालात में देखो हर कोई इंसान फंसता है, लेकिन निकलता है वही सिकंदर होता है। वो जी रहा है, अभी वो कहाँ जी रहा है, कैसे जी रहा है नहीं पता है, लेकिन जो मतलब माँ बोलो या लड़की बोलो, उसका ना स्टोरी जब स्टेप बाय स्टेप आप सुनोगे तो दिल दिमाग हिल जाएंगे कि मतलब किसी का ज़िंदगी में भाई इतना ज़्यादा स्ट्रगल और उसका सपोर्ट पेरेंट्स लोग, घर वाले लोग, फैमिली लोग कोई नहीं करके, और बोलना क्या है कि भाग गई, ऐसा बोल देना है भाग गई है ना। सीधी से लफ्ज़ है हमारे आपके सबके मुंह से निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ। वैसे उसकी ज़िंदगी कम से कम अच्छा दिन तक कटा। फिर जब ड्यूटी जाने लगी तो किसी न किसी तरीके से मतलब संपर्क किसी से हुआ कि चलो मैं अच्छा जॉब लग जाते हैं कहीं और। बेचारी फिर भटकते भटकते कहीं भी लग गई जॉब कहीं और। फिर वहाँ पे उसके दिन गए, फिर वहाँ से भी निकला कहीं, मतलब होते फिरते होता है ना, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव सही गलत है ना, हर मोड़ पे होता है। और उसका एक मेन रीज़न है कि मतलब सिर्फ वो अकेली है, बिल्कुल अकेली है। उसको कहने के हैं पूरा बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत अच्छा है घर परिवार, लेकिन वो अकेली है। उस रीज़न के वजह से उसकी मतलब जहाँ भी ड्यूटी जाए, जहाँ भी कुछ भी करे, तो लोग का जो नज़रिया है, लोग का जो नज़र है, सारे लोग को, आप लोग भी नज़रिए किसी लड़की को भी देखते होंगे तो मेरे हिसाब से हर किसी को निगेटिव तरीके से ही देखता है हर कोई। वैसे मतलब सबको नहीं बोल सकती हूँ, 100 में ऐसे हैं 10% लोग हैं जो कि अच्छे नज़रिया के हैं। उनके सामने कितना भी अच्छा लड़की आ जाए वो अपना अच्छा रखते हैं। अकेले की वजह से वो हर किसी का टारगेट में बहुत जल्दी आ जाती थी। मतलब कोई भी इंसान उसको इजीली टारगेट में ले लेता था। उसको चाहे तो कुछ भी कर दो, उसको चाहे तो मतलब एक दिन में रूम खाली करा दो, कुछ भी बोल दो, या फिर कहीं लाने गया कुछ भी, पैसा आज नहीं है कल देंगे, तो मजबूरी का फ़ायदा कि ठीक है तुम हमें ये करो तो हम, है ना, ऐसे वैसे करके किसी तरीके से मतलब जीना, आगे बढ़ना, वही ज़िंदगी उसका मतलब एक बैलगाड़ी की तरह घींच घींच के चलते गए, बच्चे बड़े होते गए। खुदा न खास्ते एक टाइम ऐसा आया, लेकिन उस सिचुएशन में भी बच्चे को मतलब पढ़ाना, जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था बच्चा, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना, आंगनबाड़ी, ये सब जो सुविधाएं देख के रखे हैं गवर्नमेंट, उसमें इतना ध्यान रहता था कि मेरा बच्चे का फ्यूचर भी है। लेकिन साथ में ये भी टेंशन हर माँ को रहता है, उसको भी कहीं ना कहीं रहता होगा कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। मैं तो किसी तरीके से जी रही हूँ, अभी तो मेरे मतलब अभी आप सोचो तो उस माँ का ज़िंदगी भी तो स्टार्ट ही हुआ था यार, उसका ज़िंदगी ख़त्म कहाँ हुआ था, उसका भी स्टार्टिंग ही था ज़िंदगी। तो वो अपने बारे में सोचे या बच्चे बारे में सोचे, मगर फिर भी किसी तरीके से दिन पलटते गए। खुदा न खास्ते एक मोड़ उस माँ के ज़िंदगी में ऐसा आया, मतलब कहीं पे सेटल हुआ, उसका जहन में ऐसा आया कि मतलब क्यों ना अपना बिजनेस किया था, मतलब कुछ भी हो जैसे भी हो, तो वहाँ पे वो किया। काफ़ी लोग मतलब ऐसा थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा गांव टाइप, थोड़ा सा अच्छे लोग, थोड़ा सा पढ़े लोग हर जगह पर मिलते हैं, थोड़े से अच्छे थोड़े से बुरे। उस माहौल में गई, कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे लोग भी मिले,
कोई ऐसा था कि उसको बच्चे को अलग कर दो, कोई ऐसा था कि नहीं साथ में लेके चलो अच्छे से रहो, कोई ऐसा था कि उसको बोल रहा था ज़िंदगी बारे में कि कहीं किसी के साथ सेटल हो जाओ। लेकिन वो है ना इतना टूट गया था, इतना मतलब मन में डर बैठ गया था कि किसी पे बिलीव करना बोले तो नहीं होगा। जैसा आप लोग भी सोचो, मैं बता रही हूँ ये है ना, लेकिन मैं जब सोचती हूँ तो मुझे भी लगता है कि इतना किसी के इंसान के साथ हो जाने के बाद उसके अंदर क्या इतना रहेगा हिम्मत कि वो किसी और पे यकीन करे, किसी और मैटर में कि चलो भाई हम शादी कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी या कुछ भी वगैरह वगैरह। नहीं होगी हिम्मत, बिल्कुल भी नहीं होगी। वहाँ पे जब सेटल हुई तो वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त बने कि बहुत अच्छे थे, कुछ मतलब बुजुर्ग आंटी लोग जो रहते हैं ना वैसा टाइप का। वो आंटी लोग ने जैसे देखो मतलब बिहार हो या कोई भी स्टेट हो वगैरह वगैरह, जहाँ पे आपको नज़र में अगर सुंदर सी लड़की हो या औरत हो तो उसको ध्यान में दो ही चीज़, या तो इसको इस्तेमाल किया जाए या फिर उसको मतलब एक होता है ना पैसे लेना बेचना, कहीं और अलग कंट्री में भेज देना, ऐसे वगैरह वगैरह ये सब। तो कुछ ऐसा भी मोड़ आया था, समझो मतलब क्या ही बताऊँ यार। मतलब ऐसा है ना, एक आंटी टाइप की बहुत अच्छे से दोस्ती, माँ ये वो, और अच्छे से रहना, चलो अच्छी बात है। किसी को अगर इतना बेटी जैसा समझ रहे तो किसी को दिल पिघल जाता है कि चलो अपना मम्मी नहीं है लेकिन कोई तो है जो बेटी जैसा समझ रहा है। लेकिन वहाँ पे भी एक ट्विस्ट था, एक दाल में काला था, यानी पूरी की पूरी दाल ही काली थी। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मतलब माँ शब्द बहुत ही शुभ है, मतलब स्वच्छ है। माँ शब्द बोले तो मतलब समझो कि साफ साफ आप भगवान का नाम ही ले रहे हो, ऐसा ही है। आज से नहीं, हमारे पुराने ज़माने से ही है। तो मतलब यकीन तो कर ली। लेकिन वहाँ पे क्या था, दुनिया इतना जालिम है कि अगर आपकी नज़रिए में कोई ऐसा दिख गया कि चलो अकेले, तो उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे उसको हम अपने काम में यूज कर सकते हैं। वहाँ पे उसके साथ हुआ कुछ ना, मतलब इतना ख़राब हुआ था कि वो जो लेडीज़ थी वो क्या बोली कि तुम मेरे साथ कहीं चलो घूमने। वो घूमने गया, बच्चे को लेके ही जाती थी, कहीं भी जाती थी तो गया। उसको नहीं पता था कि होने वाला आगे क्या है, कुछ भी नहीं अनुभव था। गया, 2-4 आदमी आए तो कोई भी ऐसा होता है कि चलो जान पहचान का है, लोग बात कर रहे हैं आंटी या कुछ भी, हम वेट कर रहे हैं। हमें क्या पता कि ये हमारा मैटर में ही बात हो रहा है, कुछ पैसे लेन देन हम देख रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। देखो कोई भी ऐसा होता है ना, हम अभी देख रहे हैं, आँख से भी देखोगे, लेकिन जब तक उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो वो बात को समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है ना। पैसे लेन देन हुआ, सब कुछ हुआ उसके सामने हुआ, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था कि किस में करना। लेकिन भाई उसे तो मतलब उस ज़माने में 10,000 बोले तो बहुत मायने होता। 10,000 रुपये में उसका सौदा आप समझ गए होंगे, सौदा कर दिया गया था, लेकिन उसको पता नहीं था। सेकेंड डे जब वहाँ से आ गई है तो वो आंटी क्या बोलती, कहीं मतलब वो जगह पर घूमने के लिए तुम जाओ, तुम्हारा मर्जी है। तो नहीं हम नहीं जाएंगे। वो मतलब ड्यूटी करके आती है तो वो ड्यूटी करके थकी हुई है, क्या ही जाएगी, कहाँ जाएगी, नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे आराम से। लेकिन वो जो आंटी थी, नहीं तुम जाओ घूम लो, हम बच्चे लोग को देख लेंगे। दिमाग मतलब कुछ ऐसा लगा कि क्या बात है, क्यों नहीं गए, लेकिन फिर भी वो दिमाग में उतना जोर नहीं डाली, वहाँ पे वो गए। जब भाई वहाँ पे जाने के बाद जो उसके साथ हुआ आप समझो, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग तो पैसा ले लिया तो भाई हमें तो चाहिए। तो उस चीज़ में जब उस सिचुएशन में फंसा, वहाँ पे ऐसे भीड़, ऐसे मतलब पब्लिक, चलता हुआ पब्लिक इधर उधर से आ रहा है, उस बीच में वो लड़की मतलब किस तरीके से अपने आप को बचाना, भागना कि किसी तरीके से ऐसे हो जाए। उन लोग कम से कम 10 दिन उसको पीछे पड़े कि किसी तरीके से ये हाथ ना आए। क्योंकि देखो वो आंटी जो थी वो धोखा की थी, ऑलरेडी 10,000 रुपये दे चुकी है। भाई 10,000 मायने है उस टाइम की बात है। और अगर हाथ ना आए तो देखो वो माँ थी, उसके पास 2 बच्चे थे, उसको कुछ पता नहीं था कि ऐसा सिचुएशन भी आने वाला है। तो वो हो गया, वहाँ से निकली, किसी तरीके से वो अपने आप को बचाई, भागी। फिर जब वहाँ पर वापस आई तो वहाँ से उसको क्या मिल गया कि तुम रूम खाली करो, हैंड टू हैंड खाली करो।
नाइट का कुछ ऐसा 9 बज रहे होंगे, 9 बजे। तो कहाँ जाएं, जब रूम ओनर से बात मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, रूम ओनर से शेयर कर दें। जब जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि वो लोग भी सारे लोग शामिल हैं। अब आप यहाँ से एक बात मुझे बताओ, आप लोग कमेंट करके, या फिर अनदर वाइज आप लोग ऐसे सवाल भी कर सकते हो। सीधा सीधा एक ही पॉइंट है, अगर घर से सपोर्ट ना हो, अगर पेरेंट्स साथ ना हो, फैमिली साथ नहीं हो, तो कितना भी स्ट्रांग हो कोई भी हो, बाहर दुनिया में कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो वही आज का वीडियो मैं यही प्लान करती हूँ। फिर इससे आगे आपको, क्योंकि स्टोरी इतनी बड़ी है, इतनी है, मैं चाहती हूँ आप लोग सुनो, रिलैक्स से सुनो और समझो, क्योंकि कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई ऐसी लड़की है, कई ऐसी माएँ हैं कि उसकी स्टोरी बहुत दर्दनाक है, लेकिन उसकी कहानी ऐसा है ना, दब सी गई है, दबी हुई है, उसको ना तो कोई जानता है, ना ही कोई सुना है, और ना ही कोई समझने वाला है। तो एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है कि जहाँ से अपना मन के भड़ास, अपना मन की बातें, या किसी का स्टोरी हम आसपास में किसी को देखे हैं वैसा, जो कि हमारा दिल में बैठा हुआ है, अब मौका मिला है तो हम बताना चाहते हैं, आप लोग उस चीज़ को फील करो। लेकिन कहीं पे वैसा कोई भी सिचुएशन में दिखे तो भाई अपनी आंखें को थोड़ा शुद्ध कर लो, और सही सही माइंड करके अगर कोई भी ऐसा दिखे तो मदद करो, हेल्प करो, लेकिन किसी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, आप लोग को ढेर सारा प्यार और दीजिएगा सपोर्ट। बाय। यही स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। बाय।